शामली के जिजाना थाना क्षेत्र की चौकी चौसाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग ने ब्लैकमेल और छेड़छाड़ से तंग आकर जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतक के पिता ने छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ पुलिस चौकी में तहरीर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी छेड़छाड़ के मामले में मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र के चौकी चौसाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग को गांव निवासी तालिब पुत्र इरफान द्वारा छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग करते हुए परेशान कर रहा था, जिसमें क्षुब्ध होकर नाबालिग लड़की ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग लड़की के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़िताओं की तारीफ पर आरोपी के खिलाफ संबंधी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उस तालिब लड़के ने नक्की लड़की की वीडियो बनाई थी, तो उनने लड़की से कहा कि मेरे साथ गलत संबंध बना। तो कुछ दिन तो लड़की गुमराह, उन्हें बताया नहीं, शर्माती रही वो। तो जब उन्होंने उसको ज़्यादा दबाव दे दिया और परिवार में भी पता लग गया, उनने उसका फ़ोन लेकर रखा था तालिब नहीं लड़की से। तो फिर हमने उसको समझाया कि तू ऐसा काम ना करे। उसने कहा अगर जिसके अंदर हिम्मत हो वो मुझे रोक ले। जो काम तालिब को करना था उन्होंने वो काम करा। उसके साथ छेड़ करनी करी, बदतमीजी करी, यहाँ तक के हमने फिर उसके पास उसके लिए FIR दर्ज करवाई चौकी चौसाना। तो उसके तहत फिर वो जेल भी गया। जेल जाने के बाद में उसकी 16 तारीख थी ये। 16 तारीख में उसने लड़की पर इतना दबाव डाला भी, इतना दबाव डाल दिया कि लड़की को ये कहा करते ना हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो हम तुझे रास्ते से अगवा कर लेंगे, उठा लेंगे, लेकिन हम तुझे ये नहीं पता देने के कि तू कहीं जिंदगी है या मर गई। तो लड़की ने गैरत मान के कि मेरे माँ बापों की इज्जत है, गांव समाज की इज्जत है, तो उसने देर खा दिया। नाबालिग बच्ची थी हमारी भतीजी, उसके साथ गलत संपर्क बनाए तालिब मिस्त्री ने चिनाई का काम हमारे घर पे ही किया, हमारे भाई का करा और फिर उसने देखा गलत लड़की पे गलत नज़र करी, उसकी नाती हुई की वीडियो बनाई, नंबर ले के उसके छोटे भाई पे से नंबर ले के उसने उसके साथ गलत संपर्क बनाए, ब्लैकमेल की कोशिश करी, बहुत गंदी बात करी, हरकतें करी। लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया। जब वो बार बार लड़की शर्मिंदा होती रही बार, तो हमने पूछा बेटी तू उदास क्यों है, अगर मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी कर रहे हैं तालिब। हमने उसे समझाया भाई तू मान जा, अगर मैं नहीं मानने का तो मैं इसको उठाऊंगा या उसको मारूंगा। हमने फिर जो है इसकी FIR दर्ज करी चौकी चौसाने में, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने शामली SP साहब के मुकदमा दर्ज हुआ, थाने झिंझाने में मुकदमा लिखा गया। फिर वो जेल चला गया। जेल में आने के बाद फिर वो हमारे भाई को धमकाता रहा, डराता रहा, घर आता जाता रहा। फिर हमने फिर SDM साहब के मुकदमा गिरा, फिर उस पर मुकदमा चला, फिर हटके फिर वो डराता धमकाता रहा, फैसला कर लो, अपना मुकदमा वापसी ले लो, वरना लड़की को ब्लैकमेल कर दूँगा, लड़की को यहाँ से मार दूँगा। हमारे भाई को मारने की धमकी दी। इस लड़की पे आता रहा, जाता रहा, फ़ोन करता रहा। तो जी आखिरकार लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया। उसने रात डराने धमकाने की वजह से जहर खा लिया, पूरी होगी, मर गई। फिर हमने चौकी चौसाने में FIR दर्ज कर दूँ पोस्टमार्टम पे लड़की। जनपद शामली के थाना झिंझाना अंतर्गत चौकी चौसाना अंतर्गत ग्राम जिजौला में एक बच्ची की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है। मृत्यु के उपरांत उसके पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 306 IPC अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। जो मृतका के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर ये तथ्य संज्ञान में आया है कि चूंकि उसी व्यक्ति के खिलाफ पहले भी अभियोग का पंजीकरण हुआ था, जिसमें नियमानुसार पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी करके और उसको जेल भेजा गया था। बाद में जमानत होकर के और जमानत पे छूटा था और प्रकरण इस समय माननीय न्यायालय में विचाराधीन था।
उसी प्रकरण को लेकर के संभवतः वो विपक्षी लोग इस पे सुलह करने की दबाव या अपने पक्ष में बयान वगैरह देने की दबाव बना रहे थे, और इसी कारण से ऐसा वादी का कहना है कि उसकी बच्ची द्वारा ये खुद कोई जहर या जहरीला पदार्थ कर करके अपने जीवन लीला को समाप्त किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार सघन विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए पंचायतनामा भरकर डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है, और हम पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी में इसका पोस्टमार्टम कराएंगे ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। आपके माध्यम से ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में इस तरीके से कोई भी विपक्षी अगर किसी के ऊपर सुलह करने का दबाव बना रहा हो या अपने फेवर में कोर्ट में बयान देने का दबाव बना रहा हो, तो इस तरीके कदम न उठाए, बल्कि इमीडिएट अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को उच्च अधिकारी